मेरा नाम सुली है। मैं 70 साल की उम्र में ग्रेगल हार्बर में एक घिसी पिटी चटाई पर लेटे हुए मर गया। मैं सिर्फ एक पुराना डॉक वर्कर था। किसी ने परवाह नहीं की। मैं हमेशा इस दुनिया से नहीं था। 50 साल पहले मैं 18 साल का था, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, जब मैं अचानक इन डॉक पर दिखाई। मैं आधुनिक दुनिया से आया हूँ। इससे पहले कि मैं बोल पाता, पहरेदारों ने मुझे जमीन पर पटक दिया। वे अपने अजीब कपड़ों की वजह से जासूस समझते थे। उन्होंने मुझे लगभग मार डाला, लेकिन राज्य को सैनिकों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे जीवित रखा। युद्ध के बाद मैं एक मजदूर बन गया। मैं भारी बोरे ले जाता था, स्क्रैप के लिए कुत्तों से लड़ता था और फफूंदी लगी रोटी खाती थी। कोई जादुई शक्ति नहीं, कोई सहायक मार्गदर्शक नहीं, कोई भाग्यशाली मौका नहीं, सिर्फ 50 साल की मेहनत और दर्द। जब मेरा दिल आखिरकार रुक गया तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर अंधेरे में एक नीली स्क्रीन दिखाई दी, जैसे किसी पुराने वीडियो गेम का पॉपअप विज्ञापन। इसने खुद को पुनर्जन्म प्रणाली कहा। इसने मेरे पूरे जीवन को आंका। परिणाम खराब थे। मेरी रेटिंग F थी, सबसे कम। कोई पैसा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई विरासत नहीं। इसमें कहा गया था कि मेरा जीवन व्यर्थ था। इसने मुझे कॉकरोच कहा। यह डंक मारता है, लेकिन यह गलत नहीं था। फिर इनाम आया, सबसे खराब इनाम पूल से। मैंने बेकार चीजों, सख्त पैर, नुकीले नाखूनों, घने बालों से भरा एक पहिया घुमाया। मुझे तेज भौहें और चमकदार आंखें मिली। इसने मुझे सुंदर बना। मैंने इसे कुछ उपयोगी के लिए, व्यापार करने के लिए भीख मांगी, लेकिन सिस्टम ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। फिर सब कुछ बदल गया। सिस्टम ने कहा कि यह मुझे वापस भेज रहा है। ठीक उसी क्षण में वापस आ गया जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था। मैं चट्टानी किनारे पर जाग गया। फिर से युवा, जीन्स, स्वेटर शर्ट, सफेद स्नीकर्स, वही ग्रे आकाश, वही रोते हुए सीगल, वही नमकीन हवा। लेकिन इस बार मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे पता था कि 5 मिनट में शाही रक्षक आ जाएंगे। पिछली बार मैं मूर्ख की तरह वहां खड़ा था और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उस गलती ने मुझे 50 साल का खर्च उठाया। इस समय नहीं। मैंने बजरी पर उनके जूते सुने। वे आ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़ा। मेरे पास बर्बाद करने का समय नहीं था। हर सेकंड मायने रखता था। मैं किनारे पर एक बड़ी काली चट्टान के पीछे भागा। यह एक अंधा स्थान था। वहां मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने सब कुछ छीन लिया, हुडी, जीन्स, स्नीकर्स, यहां तक कि मेरे अंडरवियर भी। ठंडी हवा ने मेरी नंगी त्वचा को मारा और मैं पूरी तरह से हिल गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वे कपड़े सबूत थे। इस दुनिया में अजीब चीजें पहनने से आप मर सकते हैं। मैंने कुछ भारी पत्थर पकड़े, उन्हें कपड़ों के बंडल के अंदर भर दिया और सभी को कसकर बांध दिया। 50 साल के डॉक वर्क ने मुझे सिखाया कि नाविक की तरह गांठें कैसे बांधें। फिर मैं चट्टान के किनारे पर चला गया और बंडल को गहरे गहरे पानी में फेंक दिया। छप हो चुका। कोई और सबूत नहीं। मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। अब मेरे सामने एक नई समस्या थी। मैं पूरी तरह से नग्न था। गार्ड करीब आ रहे। मैंने उनके जूतों और उनके कवच की खनखनाहट सुनी। मैंने अपने शरीर को ठंडी चट्टान से दबाया और अपनी सांस रोक ली। वे लगभग 10 मीटर की दूरी पर रुक गए। एक ने मौसम की शिकायत की, दूसरा गश्त खत्म करना चाहता था और शराब पीना चाहता था। उन्होंने चट्टानों के पीछे जांच करने की जहमत नहीं उठाई। 1 मिनट के बाद वे चले गए। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। पहला खतरा बीत गया, लेकिन मैं नग्न नहीं रह सकता था। मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था। यह झुग्गियों के पास का डंप था। पिछले जन्म में मैं एक बार यहां सोया भी था। मैं बदबूदार कचरे के ढेर में रेंग गया और तब तक इधर उधर खोदा जब तक कि मुझे चूहों के काले दाग और छेद से ढकी एक फटी लिनन शर्ट नहीं मिली। एक टूटी हुई टोकरी के नीचे मुझे केवल एक पैर वाली पैंट मिली। मैंने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के पहन लिया। खट्टी गंध मेरे चारों ओर लिपटी हुई थी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह सही लगा। यह ग्रेगल हार्बर की गंध थी। मैंने अपने चेहरे पर कीचड़ लगा दिया और अपने बालों को खराब कर लिया। मैं किसी भी अन्य भिखारी की तरह लग रहा था। अदृश्य मैंने शहर की ओर एक छोटे से रास्ते का अनुसरण किया। मुझे भोजन की जरूरत थी। मेरा पेट पहले से ही बढ़ रहा था। एक गंदगी वाली सड़क पर मैं टोकरियां ले जाने वाली महिलाओं के एक समूह के पास से गुजरा। मैंने अपना सिर नीचे रखा और दीवार के करीब चला गया। लेकिन जैसे जैसे मैं वहां से गुजरा, वे सब शांत हो गए। मेरा दिल उछल। क्या उन्होंने कुछ गलत देखा था? मैं तेजी से चला। मेरे पीछे मैंने एक नरम हांफने की आवाज सुनी। फिर फुसफुसाते हैं। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? उनकी आवाज में कोई घृणा नहीं थी, बस आश्चर्य जैसा कुछ। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं एक पुरानी पानी की टंकी तक नहीं पहुंच गया। मैं अपने चेहरे से कीचड़ धोने के लिए नीचे झुका और अपने प्रतिबिंब को देखा। मैं जम गया। मुझे घूरने वाला चेहरा मेरा था, लेकिन मेरा नहीं। हर फीचर एक जैसा था, फिर भी सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था। मेरी भौहें तेज और साफ थीं। मेरी आंखें चमकीली और गहरी थीं। गंदे पानी में भी लगभग चमक रही। मेरे गीले गंदे बालों और फटे कपड़ों के साथ मैं बिल्कुल भी भिखारी की तरह नहीं लग रहा था। मैं एक पेंटिंग से किसी तरह के भटकते तलवारबाज की तरह लग रहा था। फिर मुझे याद आया। इनाम, तेज भौहें और चमकदार आंखें। सिस्टम ने कहा कि यह मुझे सुंदर बना देगा, और यह झूठ नहीं बोल रहा था।
यह कोई छोटा बदलाव नहीं था, यह एक पूर्ण परिवर्तन था। मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा और अलग अलग भावों की कोशिश की। जब मैं भौहें चढ़ाता था तो मैं एक दुखद नायक की तरह दिखता था। जब मैं मुस्कुराता था तो मैं शांत और लापरवाह दिखता था। मैं सीधा खड़ा हो गया और एक गहरी सांस ली। अपने पिछले जीवन में मैं अदृश्य था। इस बार कम से कम मुझे एक फायदा था, भले ही वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा हो। मेरा पेट इतना जोर से गुर्राया कि गूंज उठे, लेकिन भोजन इंतजार कर सकता था। मुझे एक बड़ी समस्या थी, कोई पहचान पत्र नहीं। ओरेंडा के राज्य में एक नागरिक के अतीत के बिना, एक व्यक्ति का मूल्य एक आवारा कुत्ते से कम के बिना मैं काम नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। मुझे दास व्यापारियों द्वारा पकड़ा जाएगा या इनाम के लिए बदल दिया जाएगा। कानूनी तरीके से कागजात प्राप्त करने के लिए 3 महान गारंटरों और 5 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है। मेरे पास तांबे का एक भी सिक्का नहीं था। सोने की तो बात ही छोड़, वह रास्ता असंभव था। केवल एक ही विकल्प था, अंधेरी गली। मेरे पिछले जीवन में बूढ़े भिखारी ग्रेगल हार्बर के नीचे एक गुप्त जगह के बारे में डिंग मारते थे, जहां आप कुछ भी खरीद सकते थे। नकली दस्तावेज, चोरी का सामान, कुछ मुझे हमेशा लगता था कि वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब मुझे उस जगह को असली होने की जरूरत थी। मुझे एक आधा ढह हुआ नाला मिला और मैं सीवर में चढ़ गया। गंध भयानक थी, सड़ा हुआ खाना, उपेक्षित मरे हुए चूहे। लेकिन मुझे बदतर गंध आ रही थी। मैंने पुराने भिखारियों की कहानियों से याद किए गए निर्देशों का पालन किया। यहां बाएं मुड़ें, सीधे 200 मीटर जाओ, लाल खोपड़ी के निशान पर दाएं मुड़ें, लाल काई वाली दीवारों से दूर रहें। करीब आधे घंटे के बाद चीजें बदल गईं। दीवारें साफ थीं, अजीब प्रतीक और तीर दिखाई दिए, संकेत कि लोग यहां थे। तभी मैंने आगे एक मंद टिमटिमाती रोशनी, मैं एक जंग लगी सीढ़ी पर चढ़ गया, एक मैनहोल कवर को धक्का दिया और ऊंची इमारतों के बीच एक संकीर्ण खाई में रेंग गया। यहां लगभग कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। दीवारों पर लैंप लटके हुए थे। यह अंधेरी गली थी। यह शांत था, एक असहज प्रकार का शांत। लोग छाया में खड़े थे, अजीब औष थी, खूनी खंजर और ऐसी चीजें बेच रहे थे जिन्हें मैं बहुत करीब से नहीं देखना चाहता था। जैसे ही मैं प्रकट हुआ, कई जोड़ी आंखें मुझ पर बंद हो गईं। मैंने अपनी आस्तीन से एक पट्टी फाड़ दी और उसे अपने चेहरे के चारों ओर लपेट लिया। मैं धूल को रोकने और अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसा करता था, लेकिन यहां इसका उल्टा असर हुआ। मेरी तेज भौहें और चमकदार आंखें विशेषता ने मेरी टकटकी को बहुत हड़ताली बना दिया। अपना चेहरा ढकने से मैं और अधिक रहस्यमय लग रहा था। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे ड्रेसअप खेलने वाला एक अमीर युवा मास्टर कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं चुप रहा और सभी को एक कठिन नजर दी। जिस तरह से कहा गया था, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। आश्चर्यजनक रूप से यह काम कर गया। मेरी विशेषता के उस अजीब आकर्षण ने लोगों को झिझकने पर मजबूर कर दिया। कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था जिसका वे पता नहीं लगा सकते थे। मैं अपने लक्ष्य की तलाश में गली में चला गया। ओल्ड जैक नामक एक आदमी, भिखारियों ने उसका वर्णन किया था। एक आंख, आधा चेहरा जल गया। मैंने उसे गली के अंत में एक भूरे रंग के लबादे में लकड़ी के टोकरे पर बैठे पाया। उसका चेहरा पिघले हुए मोम जैसा लग रहा था, मुड़ा हुआ और जख्मी हो गया। मैं बातचीत शुरू करने के लिए किसी प्रकार के गुप्त कोड का उपयोग करने वाला था, जैसे कि मैंने अपने पिछले जीवन में सीखी हुई चतुर बात। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाता, बूढ़े जैक ने ऊपर देखा और मुझे अपने चेहरे से चीर हटाने के लिए मैंने इसे खोल दिया। गंदगी के साथ भी मेरा चेहरा अभी भी बाहर खड़ा था। उसकी एक अच्छी आंख में कुछ चमक उठा। वह पीले दांतों से मुस्कुराया और मेज पर एक झुर्रीदार पुस्तिका फेंक दी। निवासी आईडी चाहते हैं, उसने कहा। बस ऐसे ही मैं दंग रह गया। उसने मुझे इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? उन्होंने इसे सरलता से समझाया। मुझे समुद्र की तरह गंध आ रही थी। मेरे कपड़े कूड़े के ढेर से आए थे, लेकिन मेरे शरीर से मेल नहीं खाते थे। मेरे हाथ बहुत नरम और पीले थे। उन्होंने कभी असली काम नहीं किया था। एक चेहरा, यह अच्छा दिखने वाला, इस साफ हाथ में कचरे के कपड़े पहने हुए और सीवर से बाहर रेंगने वाला। एकमात्र उत्तर एक अवैध ड्रिफ्टर था जिसे कागजात की आवश्यकता। उन्होंने मजाक में यहां तक कहा कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति अंधेरी गली में एक रात भी जीवित नहीं रह पाएगा जब तक मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला, और मेरी देखभाल करने के लिए किसी धनी महिला को खोजने के लिए शहर के अमीर हिस्से में नहीं गया। मैंने बूढ़े आदमी को देखा। वह मुझे एक खुली किताब की तरह पढ़ता था। मेरी सारी चतुराई का वास्तविक अनुभव वाले किसी व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। अब दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने एक स्टूल खींचा और बैठ गया। 50 सोने के सिक्के। बूढ़े जैक ने अपनी 5 बोनी उंगलियां फैलाईं जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। मैं लगभग अपने स्टूल से गिर गया। मैंने गणित तेजी से किया। काली रोटी की एक पाव की कीमत 2 तांबे के सिक्कों की थी। एक डॉक कर्मचारी एक दिन में 15 तांबे कमाता। चांदी से बने 100 तांबे, सोने से बने 100 चांदी, 50 सोने के सिक्के, 50,000 तांबे के सिक्के थे। अपने पूरे पिछले जीवन में, अपनी कमर तोड़ने के 50 वर्षों में, मैंने कभी एक भी सोने का सिक्का नहीं देखा। मैंने उसे सीधे बताया, आप शाही खजाने को क्यों नहीं लूटते? वहां और पैसा है। ओल्ड जैक ने झिझकिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और भगोरों के लिए सामान्य कीमत केवल 10 सोने के सिक्के हैं। लेकिन मैं अलग था।
बहुत साफ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नियमित आम आदमी की आईडी मेरे लिए बेकार होगी। वह मुझे एक पतित कुलीन परिवार के वंशज के रूप में एक नकली पहचान बनाना चाहता। उस तरह की कागजी कार्रवाई कठिन और अधिक महंगी थी। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने मेरे चेहरे को देखा और आसान पैसा देखा, लेकिन मैं कोई मोटी भेड़ नहीं थी जो कतरनी की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं एक टूटा हुआ मुर्गा था जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। भूल जाओ, मैं सिर्फ डॉक पर माल ले जाऊंगा। यह एक झांसा था। मैंने अपने कदम गिने, 1 2 30/3। अगर उसने मुझे पर्दे तक पहुंचने से पहले नहीं रोका तो मैं वास्तव में आज रात एक पुल के नीचे सो रहा होता। जब मैंने यह सुना तो मेरा हाथ लगभग पर्दे को छू गया। टैप करें, टैप करें, वापस आओ। मैंने अपना चेहरा शांत रखा और घूम गया। हृदय परिवर्तन। वह हंसा, एक खुरदरी बदसूरत आवाज। छूट? कभी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम टूट गए हो। जैसे ही आप अंदर गए मैंने इसे आपकी आंखों में देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, खाली जेब हमेशा आपको दूर कर देती है। मैं वापस बैठ गया। यह भी सुन सकता है कि बूढ़ी लोमड़ी के मन में। वह आगे झुक गया। उसका जला हुआ चेहरा मंद रोशनी में और भी बदतर लग रहा था। सोने के सिक्कों के अलावा इस दुनिया में एक और तरह की मुद्रा है। उसने मेरे चेहरे की ओर इशारा किया। वह चेहरा। मैं जम गया और अपनी छाती ढक ली। बूढ़े आदमी, मैं खुद को नहीं बेच रहा। मेरे पास सिद्धांत है। वह लगभग घुट गया। आपको खरीदने के बारे में किसने कुछ कहा? मैं एक उचित व्यवसायी हूं। अपनी सांस पकड़ने के बाद उसने पुराने कागज का एक टुकड़ा निकाला और एक सौदा किया। गली में उसका एक छोटा सा कमरा था। अगले कुछ दिनों में वह कुछ मेहमानों को वहां भेजता था। मेरा काम सरल। सफाई करें, अच्छे कपड़े और मास्क पहने और चुपचाप बैठें। कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं पूछना, कोई मुखौटा नहीं हटाना। 10 मेहमानों से मिले और आईडी मेरी थी। मुफ्त। इस बारे में कुछ अजीब लग रहा था। मुझे इन मेहमानों से वास्तव में क्या लेना देना है? मैंने ध्यान से पूछा। अफवाह, खराब पेय या? बूढ़ा जैक एक तरह से मुस्कुराया जो मुझे पसंद नहीं आया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। चिंता न करें, वे सभी धनी विधवाएं और व्यवसायी महिलाएं हैं जो सिर्फ कुछ कंपनी चाहती है। वहां बैठो, उन्हें तुम्हें देखने दो, शायद हाथ मिलाएं, थोड़ा सहयोग करें। बाकी मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है, है ना? मैं चुप हो गया। पिछले पूरे जीवन में मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। अब 18 साल की उम्र में यह मेरी पहली नौकरी मानी जाती थी। यह निश्चित रूप से माल ढोने की तुलना में आसान था, लेकिन यह करियर बदलाव बहुत कुछ लगा। मेरे दिमाग में 2 आवाजें लड़ीं। एक ने कहा कि मुझे गर्व होना चाहिए। दूसरे ने उसे एक तरफ लात मारी और कहा, गर्व का मूल्य कितना है? 50 सोने के सिक्के और ग्राहक अमीर महिलाएं हैं। मैंने अपने पिछले जीवन के बारे में सोचा। गंदी चटाई, बासी रोटी, भोजन के एक टुकड़े के लिए कुत्तों द्वारा पीछा किया जा रहा है। गर्व इंतजार कर सकता था। यह जीवन बेहतर होने के लिए था। सौदा, मैंने कहा। ओल्ड जैक हंसने लगा। अच्छा बच्चा, मेरे पीछे आओ। वह मुझे गली में छिपे एक छोटे से कमरे में ले गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोटे ऊन कालीन, अच्छा लकड़ी का फर्नीचर, यहां तक कि एक हीटर भी बाहर की गंदी गलियों की तुलना में यह स्वर्ग था। मैं गर्म पानी से भरे लकड़ी के टब में डूब मेरे शरीर के हर हिस्से को आराम मिला। 50 साल बाद यह मेरा पहला गर्म स्नान था। मैंने अपने आप को एक लहू फोहे, नुक्ता आना और नूडल्स की तरह लुढ़कने वाली ग्रे गंदगी से साफ किया। जब मैंने बाहर निकलकर आईने में देखा तो मैं फिर से दंग रह गया। यह युवा शरीर लगभग परिपूर्ण, चिकनी मांसपेशियां, चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह गोरी त्वचा, तेज भौहें और चमकदार आंखें। विशेषता में सिर्फ मेरे चेहरे से अधिक सुधार हुआ होगा। बिस्तर पर बूढ़े जैक ने कपड़े छोड़ दिए थे। एक शुद्ध सफेद रेशमी वस्त्र जिसमें कम कॉलर और चौड़ी बहने वाली आस्तीन थी। यह पूर्वी और पश्चिमी शैलियों के बीच कुछ ऐसा लग रहा था। मैंने इसे पहन लिया और रेशम मेरी त्वचा के खिलाफ अद्भुत महसूस हुआ। अब यह जीवित था। मैंने अपने नम बालों को पीछे धकेल दिया जिससे मेरे माथे पर कुछ किस्में गिर गईं। आईने में मैं एक सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था जो अकेले रह सकता। मैं बाहर निकला। बूढ़ा जैक दरवाजे से धूम्रपान कर रहा था। उसने ऊपर देखा, नाराज होकर शिकायत करने के लिए तैयार था कि मुझे कितना समय लगा। फिर उसने मुझे देखा और उसके शब्द उसके गले में मर गए। उसका एक मैं चौड़ा हो गया। उसने मुझे 3 बार चक्कर लगाया जैसे कि मैं एक दुर्लभ खजाना हूं। हे भगवान, वह बुदबुदाया। बूढ़े आदमी, अपनी लार पोंछो, मैंने कहा। इससे उसकी ट्रांस टूट गई। उसने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा, बेतहाशा मुस्कुराया। बच्चे, तुमने सोना मारा है और मैंने भी ऐसा ही किया है। वह करीब झुक गया। क्या आप पूर्व से हैं? इस दुनिया में पूर्व एक रहस्यमय दूर का देश। ओरेंडा राज्य में रईस इसके प्रति आसक्त थे। उनका मानना था कि यह सोने और अविश्वसनीय लोगों से भरा था। मैं वास्तव में अपने मूल जीवन में पूर्व से था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस शांति से उसकी ओर देखा। मेरी चुप्पी ने चाल चली। बूढ़े जैक ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। मुझे पता था, बाल, काली आंखें, वह त्वचा, आपको एक पूर्वी रईस होना चाहिए। फिर वह खुद से बुदबुदाते हुए टहलने लगा।
नहीं, नहीं, यह सब कुछ बदल देता है। यह सिर्फ कुछ साधारण ग्राहक नहीं है। यह रहस्यमय पूर्व से एक गिरा हुआ राजकुमार। वह रुक गया और सोने के सिक्कों की तरह चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। ध्यान से सुनो बच्चे, अब से आप एक राजकुमार हैं। आपका राज्य एक दुष्ट अजगर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आप दुनिया में घूमते समय अपने खोए हुए राष्ट्र का दुख ढोते हैं। आप ठंडे, शांत, रहस्यमय। आप यहाँ कुछ भी बेचने के लिए नहीं हैं। आप अपने राज्य को बहाल करने के लिए, धन खोजने के लिए यहाँ हैं। मैंने उसे घूरकर देखा। इस बूढ़े व्यक्ति को एक उपन्यासकार के रूप में अपनी सच्ची कॉलिंग याद आई। एक अजगर, एक खोया हुआ राज्य। साजिश हास्यास्पद थी, लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ा। यह रोमांचक था। वे ऊब चुकी कुलीन महिलाएं इस कहानी को जिंदा खा जाएंगी। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। क्यों नहीं? आकाश अभी उजाला हो रहा था जब बूढ़े जैक ने मुझे महान शिष्टाचार सिखाना शुरू कर दिया। उसने रात के खाने का चाकू पकड़ा, अपनी छोटी उंगली को बाहर निकाला और सुरुचिपूर्ण दिखने की कोशिश की। अपने जले हुए चेहरे के साथ वह हास्यास्पद लग रहा। बाएं हाथ में कांटा, दाएं हाथ में चाकू। उन्होंने व्याख्यान दिया, अपनी कोहनी मत उठाओ, भोजन को अपने मुंह में आने दें। फिर उसने सूखे मांस का एक टुकड़ा काटने की कोशिश की। चाकू प्लेट के खिलाफ चिल्लाया। मांस चारों ओर फिसल गया और लगभग मेरे चेहरे पर उड़ गया। मैं अपनी मदद नहीं कर सका। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह खा रहा है? यह डॉग पर लकड़ी काटने जैसा दिखता है। उसने शर्मिंदा होकर चांदी के बर्तन को नीचे पटक दिया। यह शैली है। गोल्डन एवेन्यू के सज्जन सभी ऐसे ही खाते हैं। मैंने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। मैं कोने में जलाऊ लकड़ी के ढेर के पास गया, लकड़ी का एक सख्त टुकड़ा उठाया और एक छोटा चाकू। लगभग 2 मिनट में मैंने 2 चिकनी, यहां तक कि छड़ें भी उकेरी। मैं वापस बैठ गया और उन्हें मेज पर थपथपाया। सतर्कता, प्लेट में कुछ उबले हुए हरे मटर थे, गोल और फिसलन, यहां तक कि एक कांटा भी उनके साथ संघर्ष करेगा। मैंने अपनी कलाई को झटका दिया और 2 छड़ियों के बीच से एक को पूरी तरह से उठाया। इसे नहीं गिराया, इसे कुचल नहीं दिया। मैंने उसे अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। ओल्ड जैक का जबड़ा गिर गया। मैंने आगे ठीक किए गए मांस का एक टुकड़ा उठाया। चाकू की जरूरत नहीं है। लाठी ने बोर्ड खाने को भी परिष्कृत बना दिया। यह जादू नहीं है, मैंने शांति से कहा, यह संस्कृति। पूर्व में केवल असभ्य लोग ही मेज पर चाकू और कांटे लहराते हैं। वे हथियार हैं। सच्चा बड़प्पन इनका उपयोग करता है। चॉपस्टिक ओल्ड जैक को पता नहीं था कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के संतुलन के बारे में क्या बात कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से बेच दिया गया। उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। हम इसका उपयोग करेंगे, वे फैंसी रईस अपना दिमाग खो देंगे। मैंने अपनी आंखें अंदर घुमाईं। बेशक वे करेंगे। यह सिर्फ बुनियादी ज्ञान था जहां से मैं आया था। दोपहर तक बूढ़े जैक को नकली रत्न की अंगूठी के साथ एक तंग गहरे लाल मखमली कोट में तैयार किया गया। एक बटलर की तरह लग रहा था जो अचानक अमीर हो गया था। मैंने अपने सफेद रेशमी वस्त्र को एक लंबे काले हुड वाले लबादे के साथ नीचे खींचा था, जिसमें केवल मेरी ठुड्डी और मेरी आंखें दिखाई दे रही थीं। हम निचले जिले से होकर गुजरे। छोटे समय के ठग जो आमतौर पर बूढ़े जैक के साथ मजाक करते थे, आज आवाज करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने मेरी ओर देखा और बिना कुछ कहे एक तरफ हट गए। वे मेरा चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन जिस तरह से मैं आगे बढ़ूं उसके बारे में कुछ ने उन्हें परेशान कर दिया। अगर उन्हें पता होता कि मैं कल पैंट के लिए कचरे के माध्यम से खुदाई कर रहा था तो वे शायद घुट जाएंगे। सड़कें तेजी से बदल गईं। मिट्टी पत्थर के फुटपाथ में बदल गई। झुग्गियों की बदबू की जगह इत्र, ताजी रोटी और फैंसी घोड़े की खाद ने ले ली। यह गोल्डन ग्लोरी एवेन्यू था, जो ग्रे गल हार्बर का समृद्ध हिस्सा था। व्हाइट स्टोन की इमारतें, ऊंची खिड़कियां, छोटे बगीचों वाली बालक, लंबे कपड़े में महिलाएं, शीर्ष टोपी में सज्जन, सजी हुई गाड़ियां लुढ़कती हुई। ओल्ड जैक मुझे गोल्डन व्हीट ईयर नामक एक रेस्तरां में ले गया। वर्दी में 2 दरबान प्रवेश द्वार पर खड़े थे और कांच के दरवाजे को दर्पण की तरह पॉलिश किया गया। इसके बारे में सब कुछ कहा गया है। पैसा नहीं, परेशान मत हो, ओल्ड जैक ने गर्व से फुसफुसाया कि यहाँ एक गिलास पानी की कीमत भी चांदी के सिक्के की है। लेकिन ग्रे गल हार्बर के सभी हिस्सों में हिस्सेदारी सबसे अच्छी थी। हम दरवाजे पर चले गए। दरबान ने बूढ़े जैक को पहचान लिया और हमें ब्लॉक करने के लिए तैयार। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। हुड के नीचे मैंने उसे शांत दूर से देखा, जैसे वह ध्यान देने लायक भी नहीं था। उसके माध्यम से एक ठंडक दौड़ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींचा, झुक गया और दरवाजा खोला। स्वागत है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही। जैसे ही हम अंदर चले गए, ओल्ड जैक ने अपनी छाती फुला ली। वह इसके हर पल को प्यार कर रहा था। रेस्टोरेंट भरा हुआ था। नरम वायलिन संगीत बजाया गया। मेहमान चुपचाप बोले। ओल्ड जैक ने खिड़की के पास एक सीट चुनी जहां रोशनी अच्छी थी, मुझे दिखाने के लिए बिल्कुल सही। एक वेटर एक मेनू के साथ आया। वेटर सोने से ढका एक फैंसी मेनू लेकर ओल्ड जैक ने 5 मिनट तक उसे देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। एक वेलिंगटन स्टेक की कीमत 3 सोने के सिक्के थे। ट्रफल्स के साथ फोई ग्रास 5 सोने के सिक्के। मैं अंदर बूढ़े आदमी को मरते हुए देख सकता था।
उसने मेनू बंद कर दिया और अपना सबसे अहंकारी चेहरा पहन लिया। बहुत चिकना। मेरे युवा मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। वह इतना भारी खाना नहीं खा सकता। फिर उसने बिना तेल के पानी में धोए हुए कटे हुए आलू, तेल से सना हुआ गोभी के दिल और बिना सॉस के गोमांस के छोटे क्यूब्स का आदेश दिया। वेटर ऐसा लग रहा था जैसे उसने यहाँ काम करने के अपने 3 साल में इतना हास्यास्पद कभी नहीं सुना। लेकिन बूढ़े जैक ने मेज पर सोने के सिक्कों की एक थैली पटक दी और इसे पूर्वी अदालत मनी टॉक्स से एक गुप्त स्वास्थ्य नुस्खा कहा। वेटर बिना कुछ कहे चला गया। मैं अपनी चॉपस्टिक के साथ खेल रहा था, एक सीधा चेहरा रखते हुए। अंदर मैं बूढ़े जैक को 100 बार कोस रहा था। किस तरह का राजकुमार एक फैंसी रेस्तरां में सादे कटे हुए आलू का ऑर्डर देता है? केवल मेरे लुक वाला कोई व्यक्ति ही इसे पागल नहीं बना सकता था। खाना आ गया। एक विशाल सफेद प्लेट पर आलू का एक उदास छोटा ढेर, कुछ हरी गोभी, गहरे रंग के बीफ क्यूब्स का एक छोटा सा पकवान। हर दूसरी मेज पर जलती हुई रोस्ट और पेस्ट्री की तुलना में हमारा भोजन ऐसा लग रहा था जैसे यह एक शरणार्थी शिविर से आया हो। बूढ़े जैक ने राहत की सांस ली। पूरी चीज की कीमत केवल कुछ चांदी के सिक्के थी। मैंने उन्हें अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और आलू का एक धागा उठाया जैसे कि यह सोने का धागा हो। मैं सीधे बैठ गया, धीरे धीरे चबाया और अपना चेहरा पूरी तरह से शांत रखा। यहां तक कि दुनिया का सबसे उबाऊ खाना खाने के बाद भी मैंने इसे खूबसूरत बना दिया। हमारे आसपास के लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले तो वे हमें मजाक के रूप में देख रहे थे। 2 लोग सब्जियां ऑर्डर कर रहे हैं, एक लकड़ी की छड़ियों का उपयोग कर रहा है। लेकिन मजाक जिज्ञासा में बदल गया। फिर प्रशंसा। अगली मेज पर युवा कुलीन महिलाएं अपने प्रशंसकों के पीछे फुसफुसाई, उसके हाथ बहुत सुंदर हैं। वे छड़ें क्या हैं? वह वास्तव में सुंदर है। वे आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वह बहुत कुछ कर चुका है लेकिन इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। काश मैं उसे घर ले जाता। मैंने एक एक शब्द सुना लेकिन पलक भी नहीं झपकाई। मैं बस अपने बेस्वाद नमक रहित आलू खाता रहा। मेरे चेहरे पर एक शांत दूर के रूप के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, जैसे कि मैं घर की याद कर रहा था। ईमानदारी से मैं था। मुझे अपनी पुरानी दुनिया याद आ गई। मुझे फोन की याद आई। उस अभिव्यक्ति ने केवल युवा महिलाओं को और अधिक मोहित कर दिया। बूढ़े जैक ने भी फुसफुसाहट सुनी। उसके मुंह के कोने लगभग उसके कानों तक पहुंच गए, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। यह उनकी योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। अगर मैं सड़क के किनारे काली रोटी खा रहा होता तो उन लड़कियों को केवल एक भिखारी ही दिखाई देता, लेकिन यहाँ इस सुनहरे रेस्तरां में रेशम के कपड़े पहने, अजीबोगरीब बर्तनों का उपयोग करते हुए इस चेहरे के साथ मैं एक रहस्य बन गया। हालांकि हर कोई मुझे मासूम उत्साह के साथ नहीं देख रहा था। कोने में अंधेरे, महंगे कपड़े पहने वृद्ध महिलाओं का एक समूह बैठा था जो मोती का हार पहने हुए थे और फीता के पंखे पकड़े हुए। वे मुझे अलग तरह से देखते हैं, तेज गणना करते हुए, जैसे कि वे माल का आकार दे रहे थे। उनमें से एक गहरे बैंगनी रंग की पोशाक में एक पूर्ण आकृति वाली महिला, एक प्रसिद्ध धनी विधवा थी। उसने मुझे शांत रुचि के साथ अध्ययन। यह एक नया चेहरा है, उसने कहा। वह काफी अच्छा दिखता है। कोने में अमीर महिलाएं मुझे देखती रहीं। उनमें से एक, सोने के किनारे वाले चश्मे के साथ लंबा और पतला, ने कहा कि मैं चीनी मिट्टी के बर्तन के एक दुर्लभ टुकड़े की तरह था जिसे वह परीक्षण करना चाहती। लेकिन बैंगनी पोशाक में महिला ने कुछ और देखा। बूढ़े जैक की कलाई के चारों ओर बंधी एक पतली लाल डोरी, उसकी आस्तीन के नीचे आधा छिपा हुआ। मुझे तब यह नहीं पता था, लेकिन वह स्ट्रिंग एक गुप्त कोड। इन धनी महिलाओं के बीच इसका मतलब था उपलब्ध। एक संकेत है कि जो कोई भी इसे पहनने वाले व्यक्ति के साथ बैठता है उसे खरीदा जा सकता है। यह एक मूल्य टैग था। इसका मतलब था कि मैं रहस्यमय राजकुमार, अगर कोई पर्याप्त भुगतान करता है तो उसे ले जाया जा सकता है। बैंगनी रंग की महिला ने अपना पंखा बंद कर दिया। उसने मुझे बुलाया, एक अच्छी खोज, और कहा कि ओल्ड जैक पहले लाए गए पुरुष, गिरे हुए शूरवीर, कर्ज में डूबे जुआरी, सभी को विफलता की तरह गंध आ रही थी। लेकिन मैं अलग। मेरे हाथों, मेरी पलकों, मेरे खाने के शांत तरीके को देखती रही। फिर वह खड़ी हो गई और कहा कि वह रसोई में जा रही है। उसका साथी हैरान था। आमतौर पर आप सिर्फ एक नौकर को बुलाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से रसोई में जाने का मतलब था कि उसके पास एक ऐसा सौदा था जिस पर खुले में चर्चा नहीं की जा सकती। जैसे ही वह मेरी मेज के पास से गुजरी, एक मजबूत गुलाब का इत्र मेरे ऊपर बह गया। मैंने इसे देखा, लेकिन ऊपर नहीं देखा। मैं आलू के अपने पिछले कुछ किस्में पर ध्यान केंद्रित करता रहा। फिर एक छोटा सा रुकावट, हल्के पीले रंग की पोशाक में एक युवा लड़की, शायद 15 या 16, मेरी मेज पर आई। उसका चेहरा चमकदार लाल था और वह मुश्किल से बोल सकती थी। उसने मेरा नाम पूछा और कहा कि वह एक बैरन के परिवार से है। मैं कुछ सरल कहने वाला था, लेकिन बूढ़े जैक ने अपना मुंह खोलने से पहले प्लेट पर अपना चाकू और कांटा पटक दिया। जोर से बजने से बेचारी चौंक। उसने उसे ठंडे स्वर में बताया कि उसका मालिक भोजन कर रहा था और चिंतन कर रहा था और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर उसने उसे खुली घृणा के साथ ऊपर और नीचे देखा और कहा कि एक बैरन का शीर्षक मेरा नाम जानने के योग्य होने के लिए बहुत कम था।
लड़की पीली पड़ गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना पैर पटका, अपना चेहरा ढक लिया और भाग गई। यह क्रूर था, लेकिन बूढ़ा जैक जानता था कि वह क्या कर रहा था। जितना अधिक आप लोगों को मना करते हैं, आपका मूल्य उतना ही अधिक लगता है। उस लड़की के नाम पर शायद 10 सोने के सिक्के नहीं थे। वह लक्ष्य नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा और पानी की चुस्की। तभी रसोई से एक तेज घंटी बजी। एक स्पष्ट नोट। बूढ़ा जैक जम गया। तभी उसकी आंख चमक उठी। उसने अपना खाना तेजी से निगल लिया, अपना मुंह पोंछा और उठ खड़ा हुआ। कहीं मत जाओ, उसने मुझे एक सार्थक नजर से कहा। मेरे पास देखभाल करने के लिए कुछ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे कौन बात करता है। जवाब न दें, अपना संयम बनाए रखें। वह मुड़ा और इतनी तेजी से भाग गया कि वह लगभग एक ट्रे ले जा रहे वेटर से टकरा गया। जब मैं वहां बेस्वाद आलू खा रहा था तो बूढ़ा जैक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए रसोई में गया था। श्रीमती चार्लोट, वह ग्रे गल हार्बर में सबसे शक्तिशाली विधवा थी। उनके दिवंगत पति एक रईस थे और उनका भाई फेरेंट सिटी के स्वामी से जुड़ा हुआ था। उसका भाग्य आधा बंदरगाह खरीद सकता था। उसने मुझे अपने कोने की मेज से देखा था। उसने ड्रैगन और खोए हुए राज्यों के बारे में पुराने जैक की मूर्खतापूर्ण कहानी की परवाह नहीं की। उसे इसके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं। उसे मेरी और मेरी उपस्थिति की परवाह थी। उसने बूढ़े जैक से उसकी कीमत बताने के लिए कहा, लेकिन बूढ़ा जैक स्मार्ट था। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने कुछ बेहतर मांगा। मेरे लिए एक वास्तविक निवासी परमिट। आम लोगों के लिए एक प्राप्त करना लगभग असंभव था। उसके लिए या मेयर के लिए सिर्फ एक त्वरित शब्द। उसे मेरे रेड मेपल मैनर में भेजें, उसने कहा। सुनिश्चित करें कि वह साफ है। ओल्ड जैक ने वादा किया कि मैं साफ और अच्छी तरह से व्यवहार करता हूं, और ध्यान से उसे कोमल होने के लिए कहा, क्योंकि मैं युवा और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसने इसे हंसते हुए टाल दिया। मैं बस मजे कर रहा हूं। जब तक वह आज्ञाकारी है, उसे सुबह तक अपना प्रमाण पत्र मिल जाएगा। रेस्तरां में वापस मैं अभी भी आलू की उस भयानक प्लेट को उठा रहा था। कोई तेल नहीं, कोई नमक नहीं, बस उबला हुआ स्टार्च। मैं शेफ पर प्लेट फेंकना चाहता था। मेरे आसपास कुलीन लड़कियां चारकोल के साथ नैपकिन पर मेरी प्रोफाइल को स्केच कर रही थीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग कितने ऊब गए। ओल्ड जैक सूरजमुखी की तरह मुस्कुराते हुए वापस आया। उसने चांदी के सिक्के मेज पर फेंक दिए, वेटर को उदारता से इत्तला दे दी और हम चले गए। एक बार जब हम अंधेरी गली में वापस आ गए तो उसने मुझे सब कुछ बताया। मेरी मुवक्किल श्रीमती चार्लोट थी। मैं इस नाम को अपने पिछले जन्म से जानता था। डॉक कर्मचारी उसके बारे में गपशप करते थे। उसने बंदरगाह के 1/3 व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। कुछ ने कहा कि उसने अपने पति को जहर दे दिया था, हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। वह एक कठिन है, मैंने कहा। डरो मत, बूढ़े जैक ने जवाब दिया। मैं उसका पति नहीं हूं और मैं केवल 18 साल का हूं। मैं इसे संभाल सकता हूं। वह हंसा, एक गंदी तरह की हंसा। अच्छा रवैया। आज रात शाम को एक गाड़ी आएगी। उसके रेड मेपल मैनर पर जाओ, उसे खुश करें और सुबह तक आपका निवासी परमिट तैयार हो जाएगा। फिर वह गंभीर हो गया। लेकिन सुनो, उसका स्वभाव अजीब है। सिर्फ इसलिए अहंकारी मत बनो कि आप सुंदर भूमिका निभाएं। गिरा हुआ राजकुमार, ठंडा, उदास, शांत, समझना? मैंने सिर हिलाया। मुझे यह स्क्रिप्ट पता थी। यह मूल रूप से एक शक्तिशाली अमीर महिला और उसके सुंदर साथी की क्लासिक कहानी थी। मैं इसे अपनी आंखें बंद करके खेल सकता था। एक और चीज, मैंने कहा, क्या मैं पहले खा सकता? उन आलुओं ने मुझे नहीं भरा और मुझे आज रात काम करना है। बूढ़ा जैक बड़बड़ाया, लेकिन चला गया। वह एक सड़क के स्टाल से 2 गर्म मांस पाई के साथ वापस आया, जो चिकना कागज में लिपटा हुआ था। मैंने एक को पकड़ लिया और उसमें जोर से काटा। हर जगह रस टपक रहा था। अब यह असली खाना था। महान शिष्टाचार को भूल जाओ, पूर्वी शैली को भूल जाओ। इस मीट पाई के सामने बाकी सब बकवास था। ओल्ड जैक ने मुझे भूखे जानवर की तरह खाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे खाएं, कोई भी इसके लिए आपसे नहीं लड़ रहा है। फिर स्नान करें। उस पोशाक से अभी भी रेस्तरां की तरह गंध आती है। श्रीमती शार्लोट की नाक तेज। मैं मांस के एक कौर के माध्यम से बुदबुदाया। अब समझ में आया। उस शाम एक चमकदार काली गाड़ी मुझे लेने आई। बूढ़े जैक ने मेरे कॉलर को समायोजित किया जैसे एक पिता अपने बच्चे को भेज रहा था। सिवाय इसके कि परीक्षा एक अमीर महिला की हवेली में था। कम बोलो, उन्होंने कहा, अधिक काम। मैं गाड़ी में चढ़ गया। अंदर यह एक महल, मोटे कालीन, मुलायम कुशन, महंगी धूप की तरह था। मैं पीछे झुक गया और सोचा कि कैसे मैं 50 साल तक एक टूटी हुई झोपड़ी में एक सख्त बिस्तर पर सोता था, जबकि ये अमीर लोग इस तरह विलासिता में घूमते। आधे घंटे के बाद हम रेड मेपल मनोर पहुंचे। सुनहरे मेपल के पत्तों से सजाया गया एक बड़ा लोहे का द्वार, सफेद बजरी वाली सड़कें, छंटनी की गई झाड़ियां, संगमरमर का फव्वारा। यह पूरी तरह से एक और दुनिया थी। एक कठोर सिर नौकरानी ने मुझे सोने के फ्रेम वाले चित्रों और मोटे कालीनों के साथ लंबे गलियारों के माध्यम से नेतृत्व। वह मुझे गुलाबी पर्दों में लिपटे एक गोल बिस्तर के साथ एक विशाल कमरे में ले आई। बाथरूम में एक सफेद जेट बाथटब था जो भाप से भरे पानी और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा था। मैंने फिर से धोया
मेरी त्वचा अब तक लगभग कच्ची हो चुकी थी। अपना सफेद रेशमी वस्त्र पहना और बिस्तर पर बैठकर इंतजार कर रहा। गद्दा इतना नरम था कि मैं आधे रास्ते में डूब गया। आधा घंटा बीत गया, मुझे नींद आने लगी। कमरा बहुत गर्म था, बहुत आरामदायक था। तभी दरवाजा खुला। मैं जाग गया और अपना उदास रहस्यमय चेहरा पहन लिया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा पेट गिर गया। दरवाजे पर एक भी नहीं, 3 महिलाएं खड़ी थीं। श्रीमती चार्लोट एक काले फीता नाइट गाउन में, रेस्तरां से चश्मे के साथ लंबी महिला, और एक हंसमुख महिला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा धोखा जैक। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ श्रीमती चार्लोट थी। उसने कभी भी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं भाग नहीं सका। इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली, सीधे उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि आप यहाँ हैं, चलो इसे एक साथ करते हैं। वे इसे प्यार करते हैं। चार्लोट इतनी जोर से हंसी, उसकी शराब गिर गई। दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह मैं एक सादे भूरे रंग की गाड़ी में पिछले दरवाजे से, मैं कुशन पर आधा लेटा हुआ था, अपनी पीठ में दर्द को पकड़े हुए था। वे तीनों महिलाएं इंसान नहीं थीं। वे पूरी रात बिना रुके चले गए। मेरे शरीर की हर हड्डी चीख रही थी। गाड़ी ने मुझे निचले शहर में कूड़े के ढेर के पास छोड़ दिया। इस बार कोई फुटस्टूल उन्होंने मुझे इस्तेमाल किए गए कचरे की तरह फेंक दिया। छोटे से घर में वापस बूढ़ा जैक चांदी के सिक्के गिन रहा था। उसने मेरा पीला चेहरा देखा और हंस पड़ा। राजकुमारी लौट आई। मैं बिस्तर पर गिर गया। चीजें कहाँ हैं? उसने मुझे एक छोटी सी गहरे नीले रंग की नोटबुक फेंक दी। मैंने उसे हाथ मिलाते हुए पकड़ा और खोल दिया। मेरी तस्वीर, मेरा नाम, मेरा मूल के रूप में सूचीबद्ध था। प्राचीन पूर्वी देश, मेरी पहचान, स्वतंत्र नागरिक। सबसे नीचे सिटी हॉल की लाल स्टील की मुहर। यह वास्तविक था, एक आधिकारिक निवासी कार्ड। मेरी आंखें भर आईं। पिछले जन्म में मैं इसके बिना 50 साल तक कुत्ते की तरह रहता था। अब आखिरकार मेरे पास यह था। मेरी पीठ में दर्द था, लेकिन यह हर दर्द के लायक था। मैंने कार्ड को अपनी छाती से चिपका लिया। धन्यवाद बूढ़े आदमी। बूढ़ा जैक सिक्के गिनता रहा। यह सिर्फ एक सौदा है। हर किसी को वह मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। फिर उसने पूछा कि मैंने आगे क्या करने की योजना बनाई है। मैंने उससे कहा कि एक रात ऐसा ही काफी था। मैं फिर से उस तरह के भाग्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपनी नई आईडी पकड़े हुए सोच रहा था। कागजात होना अच्छा था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। राज्य युद्ध में यह कार्ड सैनिकों या ठगों को नहीं रोक सका। मुझे मजबूत बनने की जरूरत थी। मैंने बूढ़े जैक से शूरवीरों और जादूगरों के बारे में पूछा। उसने मेरी उम्मीदों को तेजी से कुचल दिया। शूरवीर? वह एक अमीर रईसों का खेल था। आपको शुरू करने के लिए एक अच्छे परिवार, कनेक्शन और कम से कम 5000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता थी। फिर भी आपको सांस लेने की तकनीक नामक किसी चीज की आवश्यकता थी। गुप्त प्रशिक्षण विधियां जो कुलीन परिवार खजाने की तरह संरक्षित करते थे। वे उन्हें कभी भी मेरे जैसे किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। वह 40 साल तक ग्रेगल हार्बर में रहा था और उसने कभी असली जादूगर नहीं देखा। उसने सोचा कि आग के गोले और जादू नशे में धुत भाटों की परियों की कहानियां हैं। मैं चुप हो गया। अपने पिछले जीवन में मैं सिर्फ एक डॉक वर्कर था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिससे मैं कभी मिला वह एक फोरमैन था। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि जादू असली था या सिर्फ कहानियां। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैं फफूंदीदार छत को घूरता रहा, सोच रहा था। ओल्ड जैक ने कहा कि हमें संतुष्ट होना चाहिए, भोजन करना, मदिरा, मूर्ख अमीर महिलाएं, चूहों की तरह जियो। लेकिन मुझे पता था कि यह टुकड़ा नकली था। मुझे किसी तरह सांस लेने की तकनीक खोजने की जरूरत थी। इसे चुराओ, इसे खरीदें, या शायद इस चेहरे के साथ एक कुलीन परिवार में अपना रास्ता बना सकते हैं। फिर बाहर कुछ बदल गया। गली में हमेशा शोर होता था। जुआरी चिल्लाते थे, शराबी लड़ते थे। लेकिन अचानक यह शांत हो गया। फिर एक अलग आवाज आई, भारी, संगठित कदम। लोहे के जूते कीचड़ को कुचलते हैं। धातु के खिलाफ धातु की गड़गड़ाहट। डॉक पर चाबुक से बचने के 50 वर्षों से अधिक की हर वृत्ति खतरे को चिल्लाती थी। बूढ़े आदमी, मैं फुसफुसाया, गिनना बंद करो, कुछ गलत है। बूढ़े जैक ने भी यह सुना। उसने तेल का दीपक बुझा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया। यह मानक सेना कवच है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। केवल नियमित सैनिकों के पास इस तरह के उपकरण होते हैं। शहर के रक्षक? मैंने पूछा। असाध्य। मैंने पिछले महीने शेरिफ को भुगतान किया था। मैं अपनी पीठ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए बिस्तर से कूद गया। भूल जाओ कि यह क्या है, चलो दौड़ते हैं। इससे पहले कि मैं अपना लबादा पकड़ पाता, बाहर की हवा में एक चीख फूट पड़ी। फिर चिल्लाते हुए, उन सभी को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो, गली साफ करो। आवाज लोहे की तरह ठंडी थी, कोई भावना नहीं। हमारा दरवाजा अंदर की ओर फट गया। हर जगह लकड़ी और धूल उड़ गई। मैं वापस एक कैबिनेट में ठोकर खाई। द्वार पर स्टील से ढका एक राक्षस खड़ा था, पूर्ण प्लेट कवच, आग की रोशनी में चमकती ठंडी। हेलमेट का छज्जा नीचे था, केवल एक संकीर्ण भट्ठा दिखा रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार, ताजा खून टपक रही थी। खुले दरवाजे से मैंने नरक देखा। हर तरफ आग जल रही है। गली के कठोर ठगों को जानवरों की तरह मारा जा रहा था। जमीन पर लाशें, कीचड़ में खून मिल। मेरा दिमाग दौड़ गया।
यह गलत था। अपने पिछले जन्म में मैं 50 साल तक यहाँ रहा, अंधेरी गलियों को कभी साफ नहीं किया गया, कभी नहीं। तो अब क्यों? क्या यह मेरी वजह से था? क्या मैंने यहाँ रहकर कुछ बदल दिया था? बख्तरबंद शूरवीर ने अंदर कदम रखा। उसने टेबल के नीचे छिपे बूढ़े जैक को देखा, फिर मेरी ओर। वह रुक गया। उसने हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया। उसने कहा, उसे पाया। उसकी आवाज हेलमेट के अंदर गूंज रही थी। पूर्वी विशेषताएं बहुत अच्छी लग रही है। वे मुझे ढूंढ रहे थे, पर कैसे? मुझे अभी अभी अपना पहचान पत्र मिला है। मैंने अभी तक गली भी नहीं छोड़ी थी। शूरवीर ने अपनी तलवार उठाई। आओ इसे करें। उसके पीछे दो और सैनिक दौड़े और जैक एक छोटा खंजर पकड़े हुए टेबल के नीचे से रेंग कर बाहर निकला। महोदय, गलतफहमी जरूर हुई होगी। मैं बूढ़ा जैक हूँ। मैं शेरिफ के साथ काम करता हूँ। चांदी की एक फ्लैश और जैक का सिर अपनी सजा पूरी करने से पहले उसके शरीर से बाहर निकल गया। हवा में उड़ गया। अभी भी उस विनती भरी मुस्कान को पहने हुए था। खून छत से टकराया। उसका शरीर धड़ाम से ढह गया। मैं ठिठक कर खड़ा था। वह बूढ़ा आदमी जो कुछ ही मिनट पहले सिक्के गिन रहा था और डिंग मार रहा था, चला गया। ऐसे ही एक झूला। तो यह एक रात की शक्ति थी। यह इस दुनिया में वर्गों के बीच का अंतर। शूरवीर ने बूढ़े जैक के शरीर पर नजर भी नहीं डाली। यह एक चिंटी पर कदम रखने जैसा था। वह मेरी ओर चला। उसकी तलवार की नोक लकड़ी के फर्श पर खींच ली गई। एक गहरी रेखा उकेरी। क्यों? मैंने अपनी नई निवासी आईडी को पकड़ते हुए ठंडी दीवार के खिलाफ अपनी पीठ दबाई। स्याही भी सूखी नहीं थी। शूरवीर ने अपने हेलमेट को ऊपर धकेल दिया। उपहास से भरी भूरे नीली आंखें दिखाई। उसने सब कुछ समझाया। श्रीमती चार्लोट के पास एक अद्भुत रात थी। शायद वर्षों में उसका सर्वश्रेष्ठ, उसे खोए हुए राजकुमार की कहानी बहुत पसंद थी। लेकिन भोर हो गई और सपना खत्म हो गया। गली का एक चूहा जो उसकी गुप्त आदतों को जानता था, उसे जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उसने पूरी गली को नष्ट करने का आदेश दिया। मैंने फर्श पर बूढ़े जैक के शरीर पर नजर डाली। उसका सिर एक कोने में लुढ़क गया। एक आंख अभी भी अविश्वास में खुली। बूढ़ा आदमी जिसने अपने अनुभव के बारे में डिंग मारी, जिसने कहा कि यह नियमित था। यह पहली बार था जब किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ काम कर रहा था। उसने इसे कभी आते नहीं देखा। शूरवीर ने अपनी तलवार उठाई। अगला जीवन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चकमा नहीं दे सका। रात से ही मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ था। ब्लेड ने मेरी गर्दन को छुआ। मेरा आखिरी विचार, वह निवासी आईडी वास्तव में महंगी थी। सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर मैं उस खाली शून्य में वापस आ गया। तैर रहा था और नीली स्क्रीन फिर से बिल कलेक्टर की तरह दिखाई दी। 2 दिन, मैं चिल्लाया। मैं 2 दिन रहता हूं और आप एक आकलन कर रहे हैं? सिस्टम ने परवाह नहीं की। यह मेरे दयनीय स्कोर के माध्यम से स्क्रॉल करता है। अस्तित्व बचाना 2 दिन, एक पूर्णविराम धन 50 सोने के सिक्के मुझे कभी नहीं मिले। स्थिति मृत आम आदमी, सारा कचरा। फिर एक लाइन ने मेरी आंखें बाहर निकाल दी। प्रजनन 3 रेटिंग ई। उस रात की तीनों महिलाएं गर्भवती। एक रात में मैं 3 बच्चों का पिता बन गया। और वह मां जिसने मेरी मौत का आदेश दिया, वह शायद इसी वजह से मुझे मरना चाहती थी। उसे बच्चों की जरूरत थी, लेकिन वह इसके बारे में बात करने के लिए पिता को जीवित नहीं रहने दे सकती थी। गुप्त रूप से रक्तरेखा पर गुजरना रईसों के बीच आम था। मेरी किंवदंती रेटिंग भी बढ़ गई। पूर्व के खोए हुए राजकुमार की कहानी लंबे समय तक ग्रेगल हार्बर की महान महिलाओं के बीच एक अनोखी शहरी किंवदंती के रूप में प्रसारित होगी। समग्र रेटिंग F+। पिछली बार के शुद्ध F से बेहतर। सिस्टम की टिप्पणी पत्थर। आपकी मृत्यु आपके जीवन से अधिक मूल्यवान है। इनाम पैदा होगा। मैंने प्रार्थना की, बस मुझे कुछ उपयोगी दो कृपया। यह रुक गया। मैं व्यक्तिगत, मैंने घूरकर देखा। क्या? विवरण ने इसे समझाया। जब मैं ध्यान नहीं देना चाहता था तो मेरी उपस्थिति नाटकीय रूप से फीकी पड़ जाती थी। मैं सड़क के किनारे चट्टान की तरह बन जाऊंगा। जब तक मैं कुछ भी चरम नहीं करती, लोग सहज रूप से मुझे अनदेखा कर देते थे। मैं जब चाहूं इसे सक्रिय कर सकता था, और यह मेरी तेज भौहों और चमकदार आंखों विशेषता के साथ ढेर हो गया। मैं जोर से हंस पड़ा। यह वही था जो मुझे चाहिए। मैं क्यों मर गया? क्योंकि मैं बहुत सुंदर था, बहुत ध्यान देने योग्य था। उस चेहरे ने मुझे खतरनाक रईसों के लिए एक चमकदार लक्ष्य बना दिया। लेकिन अब मैं चमक बंद कर सकता था। सादे दृष्टि में छिप जाओ। यह एक हत्यारे की सपना क्षमता थी। सिस्टम फिर से मेरे पुनर्जन्म बिंदु पर बंद हो गया। एक ही पल, एक ही जगह। मैं चट्टानी समुद्र तट पर उठा। ग्रे आकाश, रोते हुए सीगल, जीन्स और हुडी। यहां तीसरी बार, इस बार मैं एक मशीन की तरह चला गया। कोई झिझक नहीं। मैं काली चट्टान के पीछे भागा। सब कुछ छीन लिया। ज्वार द्वारा छोड़ा गया एक अथाह मिट्टी का गड्ढा। अपने कपड़ों को एक चट्टान के अंदर भर दिया और उन्हें काली मिट्टी में गहराई तक दबा दिया। बंडल बिना बुलबुले के गायब हो गया। सबूत चले गए। मैं फिर से कड़ाके की हवा में नग्न हो गया, लेकिन मेरी आंखें चमकीली थीं। आइपसन मोड को सक्रिय करें। मैंने सोचा,
कोई आकर्षक प्रभाव नहीं, कोई चमकती रोशनी नहीं, बस मेरे अंदर एक सूक्ष्म बदलाव, मेरी तेज विशेषताओं से वह आत्मविश्वासी, आंख को पकड़ने वाली आभा फीकी पड़ गई। पहले मैं एक स्पॉटलाइट था, अब मैं स्विच बंद होने के साथ एक प्रकाश बल्ब था। यह अभी भी मैं था, एक ही आकार, एक ही चेहरा, लेकिन अब किसी को पता नहीं चलेगा। गश्ती दल आया, वही 2 गार्ड, वही आवाजें। इस बार मैं पूरी तरह से नहीं छिपा, मैं अपने आधे कंधों के साथ चट्टान के पास झुक गया। मैं अपनी नई मैं व्यक्ति विशेषता पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। वे मेरे ठीक पीछे चले गए। एक गार्ड ने सीधे मेरी ओर देखा, उसकी आंखें मेरे शरीर पर फिसल गईं जैसे मैं एक चट्टान था। उसने मेरे पैर की उंगलियों के पास भी थूक दिया। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। इसने एक काम कर दिया। यह वास्तव में काम किया। मैं खड़ा हुआ, रेत को झाड़ दिया और चट्टानों के पीछे से बाहर चला गया, पूरी तरह से नग्न, पूरी तरह से आत्मविश्वासी। इस बार मुझे कचरे के माध्यम से रेंगने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे एक अच्छी दिखने वाली गली मिली जहां कारीगर रहते थे। दूसरी मंजिल की बालकनी पर कपड़े एक लाइन पर लटके हुए थे। मैंने अपना आई पर्सन मोड सक्रिय किया, ड्रेन पाइप पर तेजी से चढ़ गया। यह युवा शरीर हल्का और मजबूत था और कपड़े धोने के माध्यम से उठाया गया था। मैंने एक गहरे भूरे रंग की लिनन शर्ट, पैंट, एक ऊनी बनियान और जूते की एक जोड़ी चुनी जो थोड़ी बड़ी। मैंने फटे हुए कपड़े को पैर की उंगलियों में भर दिया। अब मैं एक नियमित युवा कार्यकर्ता की तरह दिखता हूँ, साधारण, पूर्णतः त्रुटिरहित बनाना। मैं एक सड़क की नुक्कड़ पर खड़ा था और अपना निर्णय ले लिया। मुझे ग्रे गल हार्बर छोड़ना पड़ा। यहाँ का पानी बहुत गहरा था। ओल्ड जैक को रातों रात मार दिया गया था। श्रीमती चार्लोट ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लोगों की हत्या कर दी। दुश्मन के सैनिक किसी भी दिन तूफान ला सकते हैं। रहने का मतलब मौत था। मुझे याद आया कि एक बूढ़े अंधे भिखारी ने एक बार कहा था कि ग्रामीण इलाकों में शेरिफ साल में केवल एक बार आते थे। किसी को भी आपके कागजों की परवाह नहीं थी। जब तक आप काम कर सकते हैं, आप जीवित रह सकते हैं। ग्रामीण इलाके, यह मेरी योजना थी। लेकिन शहर के द्वार पर कड़ी पहरा दी गई थी। लंबी लाइनें, सशस्त्र सैनिक, आईडी जांच। मेरे पास कोई कागजात नहीं था। मेरी आईडी अभी भी जली हुई गली में कहीं बूढ़े जैक के मृत हाथ में जकड़ी हुई थी। फिर मैंने अपना मौका देखा। ओक बैरल से लदी एक बड़ी गाड़ी लुढ़क गई। ओल्ड पीट नामक एक लाल नाक वाले नशे में संचालित। उसने गार्ड को तंबाकू से रिश्वत दी और उन्होंने मुश्किल से उसके वैगन की जांच की। मैंने अपने मैं व्यक्ति मोड को अधिकतम करने के लिए बदल दिया। मैं शांति से वैगन की ओर चला गया, चुपके से नहीं, बस ऐसे टहल रहा था जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। लोगों की निगाहें सीधे मेरे ऊपर से। मैं बैरल के बीच वैगन में फिसल गया, एक मछली की तरह चुप हो गया और ऑयल क्लोथ को अपने ऊपर खींच लिया। एक युवा गार्ड ने पहियों को सामान्य से अधिक गहराई तक दबाते देखा। मेरा दिल लगभग रुक गया, लेकिन बड़े गार्ड ने उसे डांटा। क्या आप जानते हैं कि वाइन बैरल कितने भारी होते हैं? अपने काम से काम रखो। गाड़ी गेट से होकर गुजरी। मैंने ऑयल क्लोथ में अंतराल के माध्यम से खुला जंगल देखा, लुढ़कती पहाड़ियां, दूर तक फैली एक गंदगी वाली सड़क। मैं बाहर था। अपने पहले जीवन में 50 वर्षों के बाद, उन दीवारों को कभी नहीं छोड़ने के बाद, मैं आखिरकार मुक्त हो गया। यात्रा पूरे दिन और रात तक चली। ओल्ड पीट ने पूरे रास्ते भयानक गाने मैं तेल के कपड़े के नीचे भूखा था। मेरा पेट इतनी जोर से गुर्राया कि ओल्ड पीट ने पीछे मुड़कर देखा, यह सोचकर कि एक बैरल लीक हो रहा है। सौभाग्य से उसने जांच नहीं की। लगभग 50 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक छोटे से गांव में पहुंची, जो एक टेढ़ी बाड़ के पीछे कुछ दर्जन